उदयपुर विकास प्राधिकरण ने आज बलीचा बाईपास के पास हाईवे किनारे अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की है। नेला गांव के पास कोटड़िया फला क्षेत्र में 1.5 लाख स्क्वायर फीट एरिया में 50 से ज्यादा पक्के बने और निर्माणाधीन मकानों को जमींदोज कर दिया गया। दोपहर में यूडीए तहसीलदार के नेतृत्व में प्राधिकरण की टीम 8 बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची और एक के बाद एक घरों को गिराना शुरू कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि जो निर्माणाधीन मकान हैं उनको ध्वस्त किया गया और जो बन चुके हैं और लोग रह रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यूडीए अधिकारियों के साथ गोवर्धन विलास थाना पुलिस का भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि 2 साल से ज्यादा समय से सरकारी जमीन की खरीद फरोख्त चल रही थी, लेकिन प्राधिकरण को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब यहाँ लोगों ने अपनी जीवन भर की पूंजी लगाकर मकान बनाया और उसे तोड़ दिया गया है। अब देखना यह है कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। क्या नाम है आपका और जी बताए पूरी बात। टीना देव। क्या आपने घर कब लिया था और अचानक कार्रवाई 2 साल हो गया मेरे को मकान लिया सोहनलाल। मैं झाड़ू पोछा भर के सब मकान का कर्जा बिल्कुल सब माते मेरे, एक भी क्यों नहीं। एक फांसी खाने की कंडीशन में हमारे पास यानी कम से कम 8 लाख रुपए कर्जा हो चुका है। अब हम जिए तो जिए कैसे? कुछ रकमा पड़ा था, कुछ भी नहीं हमारा रकम सब कुछ तरह से रह रहे हम। पूरा खर्चा हो चुका है सर, यानी 15 लाख के समथिंग खर्चा हो चुका है। और आप दोनों ये क्या काम करते हैं? मैं झाड़ू मैं पोछा मजदूरी करता हूँ। मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। नाम बताते जी बेरूलाल जी। परेशानी बताओ पूरी। सर परेशानी यही है, हमने 2 साल पहले मकान लिया था, प्लॉट लिया, मकान बनाया, तब तक तो गवर्नमेंट की नींद नहीं खुली, पूरी बस्ती तब तक गवर्नमेंट नहीं आई। आज यानी कि अचानक आके हमारा मकान यानी गिरा रही है। 2 साल पहले जब काम चला उसी समय आनी चाहिए थी नहीं, तो उसी समय हमारे को रुकवा देते थे। हम यानी ऐसा यानी नहीं कदम उठाते हैं, हम करते ही नहीं। आज यानी कि ऐसी कंडीशन है, पूरा हमारी जीवन भर की कमाई हमने यहाँ लगा दी है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है और नहीं नोटिस दिया, नहीं कुछ भी दिया, डायरेक्ट मकान नहीं दिला दिए। अब मेरे कम से कम 8 लाख रुपए कर्जा हो गया कि कैसे उतर पता ही नहीं चल रहा सर। हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। ऐसी बनोबत है फांसी खाने जैसी। विद्युत विभाग, मेरा ये कहना है कि अगर ऐसा होता तो ये विद्युत विभाग ने खंभे लगा के इलेक्ट्रिसिटी का बिल क्यों दिया हमारे को? हम तो इनके भरोसे रहे कि सरकारी है तो और बिल भर रहे हैं, और मैंने तो बिल क्यों लिया गया? ऐसा फर्जी होता तो क्यों लिया हमारे से? तो हम समझ जाते कि यानी कि फर्जी जमीन हम नहीं करते ऐसा। सारा प्रूफ देख के फिर हम यानी गुस्से हैं ना। राजू मंडल सर हमने 2-2.5 साल पहले हमने प्लॉट लिया सोहन जी से, ठीक है। उसके बाद में हमने मकान बनाया, 2 साल हो गए मकान बनाए हुए, ठीक सर। हमारा मकान कंप्लीट हो चुका था, हम रहने भी चालू कर दिए थे। हमारे नहीं कोई नोटिस आया, नहीं कोई बोला गया, आते ही जेसीबी से मकान तोड़ दिया गया। हमारा सरकार से यही निवेदन है, हमारा कुछ नोटिस नहीं दिया है तो कुछ देना चाहिए, और नहीं तो हमारे कुछ ज़मीन का वो होना चाहिए हमारे। प्लस मकान में हमने 15 से 18 लाख रुपये लगा दिया इसमें। हमारे पास कर्ज हो कितना हो गया सर, हमारे फांसी खाने का नौबत आ गया। क्या काम करते हैं सर? मैं अब सेल्स हूँ, दवाइयों के फैक्ट्री में काम करता हूँ सर। दिवाली का त्योहार आ गया है, फैशन का, रोशनी का और नए रंगों का त्योहार आ गया है। इस दिवाली सजिए कुछ खास अंदाज में। मेहता फैशन मॉल लेकर आया है सुंदर सुंदर साड़ीज, लहंगाज एंड सूट्स का एक्सक्लूसिव दिवाली कलेक्शन, जहां हर साड़ी में है परंपरा की खूबसूरती और फैशन का नया रंग। क्योंकि हर साड़ी सिर्फ कपड़ा नहीं, एक एहसास है जो आपको बनाता है हर मौके पर सबसे खास। तो आइए इस दिवाली मेहता फैशन मॉल पर और चुनिए अपना पसंदीदा लुक इस दिवाली, जहां हर रंग में छुपा है एक नया जादू। अपनी दिवाली को और भी खूबसूरत बनाइए मेहता फैशन मॉल की साड़ियों के साथ।